हरे कृष्णा, राधे राधे। माघ मास महात्म की जय हो। हमने 23वें अध्याय में जाना कि जो पिशाच को देवदूती ने मुक्त किया था वह पहले द्रविण नगर में चित्र नाम का राजा था और वह पाखंडियों के चक्कर में पड़ के उसने हरि और हर से वैर पाल लिया, जिसके कारण उसको पिशाच बनना पड़ा और नरक की यातनाएं भोगनी पड़ी। अब आगे 24वां अध्याय। लोमेश जी कहने लगे कि वह राजा पहले तो तामिश नाम की नरक में गया, फिर अंध तामिश जहाँ पर अति दुखों को प्राप्त हुआ, फिर महारौरव, फिर कालसूत्र नामी, फिर महानरक में गया। इस तरह से वह मूर्छा को प्राप्त हो गया। मूर्छा से जब वह चेतना पर आया तो फिर वह तापन और समप्रतापन नाम के नरक में गया। अनेक दुखों को भोगता हुआ वह प्रताप नामक नरक में गया। वहां पर वह काकोल, कुड़पल, पूर्व मुद्रिका, लोह शंकु, नृजीप आदि नरकों में होता हुआ 80 पत्र वन में पहुंचाया गया। फिर लोहोधारक आदि नरकों में गिराया गया। भगवान विष्णु के साथ द्वेष करने के कारण वह 21 युग तक भयंकर नरकों की यातना भोगता रहा। उसके बाद वह वहां से यातनाएं भोगकर नरक से निकलकर हिमालय पर्वत पे बहुत बड़ा भारी पिशाच बना। उस वन में वह भूखा प्यासा घूमता रहता, कुछ खाने को नहीं मिलता, ना पीने को मिलता। मेरू पर्वत पर भी उसको कुछ खाने को नहीं मिला, ना पीने को जल मिला। होत व्यथा के कारण वह पिशाच घूमता हुआ एक समय प्लुत प्रस्त्रवर्ण नाम के वन में जाकर बैठ गया। बहेड़े के वृक्ष के नीचे वह बैठा था और दुखी होकर हाय मैं मरा, हाय मैं मरा चिल्ला रहा था। इस तरह से जोर जोर से पुकारने लगा और कहने लगा कि भूख से दुखी मेरी इस जन्म का कब अंत होगा। इस पाप रूपी समुद्र से डूबते हुए मुझको कौन सहारा देगा। लोमेश जी कहने लगे कि इस प्रकार वेद पाठ करते हुए देवदूती ने उसके दुख भरे वचनों को सुना और वहां पर एक पिशाच को देखा, जिसकी लाल डरावनी आंखें, दुर्बल शरीर, काले काले ऊपर खड़े हुए बाल, चेहरा विकराल, काला शरीर, लंबी जीभ बाहर निकली हुई, होंठ लंबे मोटे मोटे, जांघें लंबी लंबी और लंबे लंबे पैर, सूखा चेहरा, गड्ढे जैसी आंखें वाले पिशाच को देखकर वह देवदूती ने उससे पूछा कि तुम कौन हो और ऐसी करुणा से क्यों रो रहे हो। तुम्हारी ये दशा कैसे हुई और मैं तुम्हारा क्या उपकार कर सकता हूँ। और मेरे आश्रम पर जो भी प्राणी आता है वह कभी दुखी नहीं रहता। वैष्णव लोग तो सदा आनंद ही आनंद करते हैं। तो हे भद्र, तुम अपने दुख का कारण मुझे जल्दी बताओ, जिससे मैं तुम्हारा कल्याण कर सकूं। हे, क्योंकि विद्वान मनोरथ पाने के लिए इसका विलंब नहीं करते। ऐसे वचन सुनकर प्रेत ने रोना बंद किया और विनीत भाव से कहने लगा कि हे ब्राह्मण, किसी बड़े पुण्य के कारण मुझे आपके दर्शन हुए हैं। बिना पुण्य के साधुओं की संगति कभी नहीं होती। फिर वह पहले के जन्म का अपना वृतांत कहने लगा। भगवान विष्णु के द्वेष के कारण ही मेरी ये दशा हुई है। मैं पाखंडियों के चक्कर में आ गया था। जिस हरि का नाम यदि अंत समय में कोई मनुष्य ले लेता है, अंत समय में मनुष्य के मुंह से अगर विष्णु का नाम निकल जाता है तो वह मनुष्य विष्णु पद को प्राप्त होता है। और जो सबका पालन करता है, मैंने उसी से द्वेष कर लिया। ये सब मेरे कर्मों के दोष हैं। जिसकी ब्राह्मण तप द्वारा प्रार्थना करते हैं, अर्थात विष्णु भगवान की उपासना करते हैं, ब्रह्मादि देवता, सनकादिक ऋषि जिसको मुक्ति पाने के लिए पूजते हैं, जो आदि मध्य और अंत में विश्व का विधाता है, सनातन है, जिसका आदि मध्य और अंत नहीं है, उस भगवान के साथ मैंने द्वेष किया। जो कुछ पुण्य किए मैंने पहले जन्म में किए थे, वह सब मैंने विष्णु के द्वेष रूपी अग्नि में भस्म हो गए। यदि किसी प्रकार मेरा ये पाप भी नाश हो जाए तो मैं भगवान विष्णु के सिवाय कभी किसी और देवता का पूजन नहीं करूंगा। विष्णु भगवान से द्वेष करके मैंने बहुत दिनों तक नरक यातना भोगी है। अब पिशाच योचनी में पड़ा हुआ हूँ। इस समय मैं किसी अच्छे कर्म के योग से आपके आश्रम में आया हूँ, जहाँ पर आपके सूर्य रूपी दर्शन ने मेरे दुख समान अंधकार को दूर कर दिया है। अब आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरी यह पिशाच योनि दूर हो जाए, क्योंकि सज्जन पुरुष उपकार करने में देरी नहीं करते। ऐसा
उस पिशाच ने लोमेश ऋषि से कहा। देवदूती कहने लगे कि यह माया देवता, मनुष्य, असुर सबकी स्मृति को मोहित कर देती है, जिससे धर्म का नाश करने वाला में द्वेष पैदा हो जाता है। जगत के उत्पन्न करने, रक्षा करने और नाश करने वाले जो प्राणियों की आत्मा है, उनसे भी लोग द्वेष करते हैं। जिनके अर्पण करने से सभी कर्म सफल होते हैं, उनकी भक्ति से मुख मोड़ने वाले मूर्ख कौन सी गति को प्राप्त नहीं होते। चारों वर्णों का वेदोक्त हरि का भजन करना ही सर्वोत्तम है, अन्यथा कुमार्ग पे चलने वाले मनुष्य नरक के गामी होते हैं। इसी कारण वेद विरुद्ध कर्मों को त्यागना चाहिए। अपनी बुद्धि से बचे हुए धर्म के मार्ग पर चलने से मनुष्य परलोक के पथ का भी नाश करते हैं। वह वेद, देवता और ब्राह्मणों की निंदा करते हैं। झूठे मन कल्पित शास्त्रों को मानने वाले नरक में जाते हैं। देवादिदेव विष्णु से विमुख होने वाले नरक में जाते हैं, जैसे द्रविड़ देश का राजा नरक में चला गया। इस कारण इनकी निंदा नहीं करनी चाहिए और वेद में ना कही गई क्रिया को भी नहीं करना चाहिए। लोमेश जी कहने लगे कि ऐसा कहने पर मुनि ने पिशाच को सुमार्ग बतलाया कि माघ मास में तुम प्रयाग में जाकर स्नान करो, उससे तुम्हारी वह पिशाच योनि समाप्त हो जाएगी। माघ मास में प्रयाग में स्नान करने से मनुष्य पहले जन्म के सब पापों से मुक्त हो जाता है। वहाँ पर स्नान करने से मुक्ति प्राप्त होती है। इससे बढ़कर कोई और प्रायश्चित नहीं है। संसार में यह मोक्ष और स्वर्ग का खुला हुआ द्वार है। गंगा और यमुना का संगम त्रिवेणी संसार में सबसे उत्तम तीर्थ है। पाप रूपी बंधन को काटने के लिए ये कुल्हाड़ी है। कहाँ तो विष्णु, सूर्य, तेज, गंगा, यमुना का संगम और कहाँ ये तुच्छ पाप रूपी तृण की आहुति। जैसे घने अंधकार को दूर करने वाला शरद की चंद्रमा चमकता है, उसी तरह संगम में स्नान करने से मनुष्य पवित्र हो जाता है। मैं तुमसे गंगा यमुना के संगम का वर्णन नहीं कर सकता, जिसकी जल की एक बूंद के स्पर्श से केरल देश का ब्राह्मण मुक्त हो गया। ऋषि के ऐसे वचन सुनकर प्रेत के मन में अत्यंत शांति उत्पन्न हो गई, मानो सब दुखों से वह छूट गया हो। प्रसन्नता से उसने विनयपूर्वक ऋषि से पूछा। अब आगे 25वें अध्याय में सदा प्रेम से मन से जपते रहिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। माघ मास महात्म की जय हो।